आत्माएं। प्रकृति के अधीन होती हैं गर्भस्थ होने के लिए। आपको समझाया गया है कि आत्मा चुनती है अपना गर्भ, प्रत्येक आत्मा अपना गर्भ नहीं चुनती है। बहुत विस्तृत आत्मा है, कॉन्शियसनेस के उच्चतम तलों को छूने वाली, जिन्हें हम चेतन कहते हैं, चेतन आत्माएं, ऊंचे स्तर पर पहुंची हुई आत्माएं तो अपना गर्भ खुद ही चुनती हैं। जहां उन्हें लगता है कि मेरे आगे की साधना ठीक ठाक चलेगी, सब कुछ वही साधन मौजूद हैं, वातावरण मौजूद है जो मुझे चाहिए, उसी घर में प्रवेश कर जाएगी। ये जो लोग कहते हैं कि आत्मा 38-40 दिन के बाद गर्भ में प्रवेश करती है, इन्हें ज्ञान नहीं है खुद का। अगर ये पिछले जन्म में चले गए होते तो निश्चित ही ये बात ना कहते। इनका खुद का अनुभव नहीं है, किन्हीं शास्त्रों में से देख पढ़ लिया होगा और किन्हीं बुद्धुओं ने लिख दिया होगा और उसी बात को ये आगे फैलाई चले जाते हैं और वही चीज आपके दिमाग में घुसेड़े चले जाते हैं। ऐसा होता नहीं। आप जरा तथ्यों पर विचार तो कीजिए। अब तक ये धारणा थी, है भी अभी, कि जन्म आत्मा लेती है। तो जब मैंने सवाल किया मनीषी जनों से कि आत्मा को साथ जाना क्यों पड़ता है जबकि वो बेलाग है, निर्लिप्त है, अजन्मा है, अमृत है, क्या यहाँ की आत्मा और कैलिफोर्निया की आत्मा में क्वालिटेटिव कोई फर्क है? कहते नहीं। फिर अगर फर्क नहीं है तो आप यहां से उठकर आत्मा को साथ लेके क्यों जाओगे कैलिफोर्निया? जो प्रकाश यहां है वह कैलिफोर्निया में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, सब जगह है। जब हम जीवन जी लेते हैं और इस मकान को खाली करते हैं तो अपने सारे कर्म, अपने सारे प्रारब्ध जो बच गए, जो इस जन्म में किए, जो पिछले कुल बकाया और अपने संस्कार, अपनी वासनाएं, अपनी कल्पनाएं, अपनी इच्छाएं जो अभी पूर्ण नहीं हुई, उनको साथ लेकर दूसरे गर्भ में चले जाते हैं। अब दूसरे गर्भ में चले जाते हैं, ये शब्द मैंने कहा। 90% लोग जिम्मा होता है प्रकृति का, गर्भ तलाशती है प्रकृति, पहले से ही तैयार होता है। मरने की घटना में करीब 5 घंटे के करीब वक्त लगता है और प्रकृति को इतना समय काफी होता है। जैसे ही आपकी देह मरी, कनेक्शन टूटा, आपने बाहर छलांग लगाई, आपका मोह बना हुआ है, शरीर में आप 20, 50, 100 साल तक रहे हो। मोह है, एकात्मता है, तादात्म्य है, तुम अपने आप को शरीर समझ रहे हो। यह टूटते टूटते टूटेगा। इसलिए हिंदुओं ने पूरे इंतजामात किए
कि जितनी जल्दी हो इसकी देह को अग्नि भेंट कर दो। देह को मूल तत्व तो देह ही है। देह को अग्नि से जला दो, मुट्ठी भर राख रह जाएगी, कुछ फूल बचेंगे, अस्थियां, उनको भी प्रवाहित कर दो गंगा जी में। कोई क्ल्यू शेष ना बचे जिससे कि इस सूक्ष्म शरीर का मोह अपने पुराने शरीर के साथ रह जाए। मोह सूक्ष्म शरीर का होता है, आत्मा का मोह नहीं होता। आत्मा तो निर्लिप्त है, वो भला मोह में फंसेगी क्यों? सूक्ष्म शरीर का मोह होता है। सूक्ष्म शरीर में वासना होती है, सूक्ष्म शरीर में कामनाएं होती हैं, इच्छाएं, कल्पनाएं, भविष्य की योजनाएं, अतीत की स्मृतियां, सभी सूक्ष्म शरीर के कंप्यूटर में संग्रहित होती हैं। आत्मा तो एक शक्ति पुंज है जो सब जगह मौजूद है, सभी दिशाओं में, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, सभी दिशाओं में। सहस्रों दिशाओं में नहीं कहता मैं, क्योंकि सहस्र दिशाएं तो इंगित करेंगी आत्मा की अभिव्यक्ति की क्षीणता में, क्षुद्रता में। आत्मा क्षुद्र है नहीं। अब यहां बात विचारणीय है। जब ये स्थूल शरीर का पुर्जा ठहर गया, भीतर का सारा सिस्टम, हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, फेफड़ों ने सांस लेना बंद कर दिया, खून की गति शरीर के किसी अंग तक नहीं पहुंची, तो ये डेड हो गया। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। आत्मा शरीर से बाहर नहीं रहती, निकलती नहीं, निकल सकती नहीं, निकल सकती नहीं। मैं ये बोलता हूं, कैसे निकलेगी जब वो सब जगह मौजूद है। आप कहें कि समुद्र के पानी में से, समुद्र के पानी में से पानी निकल जाता है, कहां निकलेगा? सारा समुद्र पानी से भरा पड़ा है। और अगर आप कहें कि उसमें से पानी की बूंद निकल जाती है, क्यों निकल जाती है? जब आगे जाना ही समुद्र में है और वहां पानी उपलब्ध है, और आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। आत्मा को निकलने की आवश्यकता नहीं, आत्मा बाहर निकलती भी नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर कहा, आत्मा को निर्लिप्त कहा। वह निर्लिप है, वह लिप्त नहीं होती तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के साथ या स्थूल शरीर के साथ। आत्मा निर्लिप्त बनी रहती है और सभी जगह पे है। फिर देखिए, अब यहां समझने जैसी बात है। अगर रोशनी सब जगह मौजूद है, तो फिर आप अलग से रोशनी क्यों लेके जाओगे? जब रोशनी सब जगह मौजूद है, तो सूक्ष्म शरीर जन्म लेता है, उसको आत्मा साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आत्मा सब जगह है। आत्मा की फिक्र नहीं करता सूक्ष्म शरीर, और आत्मा की फिक्र नहीं करती प्रकृति। आत्मा शब्द आपने विकृत कर दिया और आपने आत्मा के कई अर्थ निकाल लिए। एक तरफ आप कहते हो कि आत्मा सर्वत्र मौजूद है, आत्मा निर्लिप्त है। ध्यान से समझना इस बात को।
अगर वो सब जगह मौजूद है, जन्म लेती है आत्मा, कैसे जन्म ले गई? नहीं, यह फिलॉसफी गलत थी। जन्म लेता है सूक्ष्म शरीर, तुम एक सूक्ष्म शरीर हो, यहां समझो, तुम आत्मा हो ही नहीं। जो अब हो, ये शब्द मेरे याद कर लेना। तुम जो अब हो वो सूक्ष्म शरीर हो, और सूक्ष्म शरीर में सारी कामनाएं, वासनाएं, भविष्य की योजनाएं, कल्पनाएं, अतीत की स्मृतियां, विकार, सभी कुछ मौजूद है, यानी कूड़ा। इसीलिए तुम दुखी होते हो। तुम कहता हूं, सूक्ष्म शरीर दुखों का कारण है। आत्मा को तो दुख लेश मात्र भी नहीं होता। आत्मा को न शस्त्र काटता है, न अग्नि जलाती है, न वायु सुखाती है, न पानी गलाता है। आत्मा निर्लिप्त है, निर्लेप है। आत्मा का काम सिर्फ ऊर्जा देना है, ऊर्जा का फैलाव है, ऊर्जा का स्रोत है आत्मा। और वह ऊर्जा का स्रोत सभी सूक्ष्म शरीरों को प्रदान करता है। अब सूक्ष्म शरीर मुक्ति का अर्थ क्या है? यहां भी तुम भ्रांति खा गए। आत्मा कभी बंधती नहीं, ये तुम्हारे शास्त्र कहते हैं। आत्मा कभी बांधी नहीं जा सकती, आत्मा के ऊपर कोई बंधन नहीं। अगर मोह का बंधन है, अगर वासनाओं का बंधन है, तो वो आत्मा के ऊपर नहीं, वो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में पड़ा है बंधन। सारे बंधन तुम्हारे शरीर में सूक्ष्म में है, इसलिए उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है इन बंधनों को काटने के लिए। आत्मा का तो कोई जन्म होता ही नहीं, ना ही मरण होता है। आत्मा तो शक्ति पुंज है, शक्ति पुंज का ना जन्म होता है ना मरण होता है। शक्ति पुंज का कोई आगाज नहीं, कोई अंजाम नहीं। तो आगाज किसका होता है? स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर सभी कर्मों का, वासनाओं का, भोगों का, कल्पनाओं का संग्रह है, जो कि पत्थर से चला और इकट्ठा होता चला आया, जोड़ता चला आया सभी जीवों के भीतर। बड़े सूक्ष्म शरीर के आकार, फिर मानस देह मिले। अब सूक्ष्म शरीर बंदिश में है, क्योंकि मुक्त नहीं। कभी इस देह में जाता है, कभी उस देह में जाता है, कभी अमीबा की देह में जाता है, कभी मगरमच्छ की देह में जाता है, और फिर आखिर में एक जन्म उसे मिलता है जो सिर्फ एक ही जन्म है, सूक्ष्म शरीर को मुक्त होने का। अब आत्मा शब्द का आप नाम ही प्रयोग ना करो, इसमें भ्रांति में पड़ते। सूक्ष्म शरीर के मुक्त होने का एक ही ढंग है, मानव शरीर। क्योंकि सभी उपयुक्त इंस्ट्रूमेंट्स ईश्वर ने, प्रकृति ने इस शरीर में स्थापित किए हैं। ऐसे ऐसे यंत्र जो आपको आवश्यक हैं, मुक्त होने में सहायता करेंगे, वह प्रकृति या ईश्वर, कुछ भी कह लो। नास्तिक लोग प्रकृति कह लें, आस्तिक लोग ईश्वर कह लें, बात एक ही है, लिपियों का फर्क है। मनुष्य शरीर में आकर, मनुष्य के जामे में आकर, चोले में आकर
उसको एक मौका मिलता है मुक्त होने का। मुक्त क्या होगा? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मुक्त होता है, सूक्ष्म शरीर मुक्त होता है। ये दोनों चीजें बंधन में हैं। कैसे? सूक्ष्म शरीर के भीतर की वासनाएं स्थूल शरीर के जरिए ही पूरी कर पाएगा। स्थूल शरीर का गुलाम है इंस्ट्रूमेंट सारा। ये कहना मानता है सूक्ष्म शरीर का। अब इसे फिर से समझ लेना। सूक्ष्म शरीर उतरा गर्भ में, अपनी मर्जी से नहीं उतरा, क्योंकि अभी बेहोश है। जैसा भी गर्भ उसको उपलब्ध करवाएगी प्रकृति, उसी गर्भ में चला जाएगा। अब आप समझिए, जो लोग कहते हैं कि 39, 38, 40 वर्ष के बाद, उससे पहले तो वो सिर्फ मांस का लोथड़ा होता है। शास्त्रों की खुद की कसौटी के ऊपर ये वाक्य खरे नहीं उतरते। अगर किसी कारीगर को कह दिया जाए कि ये लो नक्शा और इस तरह का मकान बना दो, वो बना देगा। लेकिन क्या वही मिस्त्री, कारीगर बिना नक्शे के मकान बना पाएगा? बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह की सूक्ष्म शरीर ने उसमें प्रवेश करना है। सूक्ष्म शरीर की जो वासनाएं हैं, जो भोगनी हैं, अतृप्त रह गई, जो दुख हैं, जिनको उसने सुख में बदलने की चेष्टा करनी है। कुछ बनना था, कुछ भोगना था, कुछ खाने पीने की तमन्ना थी, कुछ सैर सपाटे की तमन्ना थी, कुछ लोगों की तमन्ना मुमुक्षुता की थी कि कैसे मुक्त हो जाएं। ये सब तमन्नाएं, वासनाएं, कल्पनाएं, योजनाएं सूक्ष्म शरीर में संग्रहित होती हैं। सूक्ष्म शरीर सभी चीजों का मिला जुला पुंज है। उसमें यह भी इच्छा होगी कि मैंने भोग भोगने हैं, उसमें यह भी इच्छा होगी कि मैंने मुक्त करना है। मुक्त होना भी तो एक इच्छा है, मुक्त होना भी एक वासना है, मुक्त होने की इच्छा भी एक वासना है। लेकिन जो भी हो, अगर उसने मुक्त होना है तो कैसे होगी? सूक्ष्म शरीर गल जाएगा, गलकर विलीन हो जाएगा। जैसे पानी तपता है, तपता है, तपता है और सारा वाष्प बनकर उड़ जाता है। सूक्ष्म शरीर की हूबहू यही गति होती है। सूक्ष्म शरीर को मुक्त होने के लिए या भोग भोगने के लिए, दोनों बातों को समझ लेना, स्थूल शरीर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। सो प्रकृति, जो व्यक्ति मर गया है, उसके सूक्ष्म शरीर को, अब आत्मा को मैं शब्द को प्रयोग नहीं करता क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता, जन्म होता है सूक्ष्म शरीर का। तो प्रकृति उस सूक्ष्म शरीर के पुंज को, जिसे हम गठड़ी कह देते हैं, कर्मों की, इच्छाओं की, वासनाओं की, उसको वैसा ही गर्भ उपलब्ध करवा देता है। मुमुक्षा की इच्छा है तो वैसा, भोगने की इच्छा है तो वैसा, कल्पनाओं की इच्छा है, योजनाओं की इच्छा है तो वैसा। कुछ ऐसे संस्कार हैं जो पीछा नहीं छोड़ते,
तो वैसा प्रकृति बड़ी समझदार है। प्रकृति इतनी माइन्यूटली समझदार है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको अंदाजा भी नहीं होता कि प्रकृति कितनी महान कारीगर है, प्रकृति कितनी महान कंस्ट्रक्टर है। इतनी बारीकी से सारा काम निपटा देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब एक सूक्ष्म शरीर लगातार बढ़ता चला जाता है, मानव जीवन तक वो बढ़ेगा, क्योंकि सारे जीवनों में से होके आएगा। वो पत्थर की हल्की सी चेतना से चलेगा, पेड़ों में और आगे और आगे और आगे, पशुओं में, पक्षियों में, बड़े जानवरों में, हाथी जैसे बड़े जानवरों में, व्हेल मछली जैसे बड़े जानवरों में, सभी में से गुजर के आएगा। संस्कार जुड़ते जाएंगे। संस्कार तोड़ नहीं पाएगा, उसमें इतनी बुद्धि नहीं है, क्योंकि कर्म करने में स्वतंत्र नहीं। यहीं से बात उठी थी। जपजी साहब का एक शब्द आया कि कर्मी आवे कपड़ा नजरी मोख द्वार। तो वहां व्याख्याकारों ने अर्थ किया कि हमारे कर्मों से हमें मनुष्य का जामा मिलता है। तो मैंने ये सवाल किया कि जब हम कर्म कर ही न सकते मनुष्य के जीवन से, जन्म से पहले, तो हमने कर्म क्या किया जिससे हमें मनुष्य का जामा मिल गया? जब हम कर्म कर ही नहीं सकते थे, कर्म करने में स्वतंत्र ही नहीं थे, अन्य योनियों में कर्म कर ही ना सकने के बावजूद भी हमने कर्म कैसे कर दिया? जब हम कर्म कर ही नहीं सकते, हम स्वतंत्र ही नहीं है कर्म करने के लिए, तो हमने ऐसा क्या कर्म कर दिया जिससे हमें मानस का जामा मिल गया? तो यहां उनको कोई जवाब नहीं आया। बाबा नानक के इन शब्दों को अनर्थ कर लिया गया। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। कर्मी आवे कपड़ा। कर्म शब्द के दो अर्थ हैं। एक आपके कर्म, जो आप कर्म करते हो, एक कर्म कहते हैं उसकी अनुकंपा, प्रसाद, उसकी कृपा। उसकी कृपा से ही हमें, प्रभु प्रसाद की कृपा से ही ये मानस का जामा मिलता है। उससे पहले बाकी योनियों में हम कोई कर्म तो कर ही नहीं सकते थे। वह एक चेन थी कॉन्शियसनेस के बढ़ने की, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, स्लोली एंड स्टेडीली, धीरे धीरे और आराम से हमारी चेतना बढ़ रही थी। पत्थर की बिल्कुल नेग्लिजिबल चेतना से हम चले, अन्य एलिमेंट्स में गए। अब कुछ लोग कहते हैं कि पानी में भी चेतना होती है, मेमोरी होती है। मेमोरी चेतना के बिना होती नहीं। तो एलिमेंट्स में भी हम गए, वहां भी कुछ ग्रहण किया। उसके बाद पेड़ पौधे, उसके बाद हल्के जानवर, यूनिसेलुलर जीव्स, फिर वहां से मल्टी सेलुलर, उसके बाद बड़े पक्षु, पंछी, उड़ने वाले, नभचर, थलचर, ये सभी जोड़ लो। जलचर, नभचर, थलचर, सभी में आत्मा घूम कर आती है, जिसे हम 84 लाख योनियां कह देते हैं। 84 लाख एक अंदाजा था।
वस्तुतः किसी को पता नहीं कि कितनी लाख योनियां होती हैं, कितनी करोड़ योनियां होती हैं। बहुत सी योनियां लुप्त हो गई। आज डायनासोर कहाँ है? बहुत सी प्रजातियां नई उत्पन्न हो गई, वो पहले कभी थी नहीं। सो इन सब योनियों में से निकलकर आत्मा आती है और मनुष्य के इस जामे को धारण करती हैं। ये अंतिम जामा है। और जो लोग कहते हैं कि मनुष्य जीवन के बाद अगर तुम काम खराब करोगे, गलत करोगे, पाप करोगे, तो कुत्ते की योनि में पड़ोगे, श्वान बन जाओगे, सूअर बन जाओगे, गधे बन जाओगे, घोड़े बन जाओगे, बैल बन जाओगे। वो मूढ़ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। अगर आप अपने पिछले जन्मों में उतरोगे तो एक लंबी श्रृंखला चलेगी। पहले मनुष्य स्त्री की, क्योंकि मनुष्य ही अपने पिछले जन्मों में जा सकता है, एकमात्र प्राणी। देवता भी अपने पिछले जन्म में नहीं जा सकते। देवताओं को भी अपने पिछले जन्मों में जाने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि इसकी भीतर की आंतरिक व्यवस्था प्रकृति ने बनाई ही इसलिए है। देवताओं को भी मुक्त होने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है। इसके भीतर जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए प्रकृति ने, वो मुक्त होने में सहायता करते हैं। सारी सामग्री ही उसने मुक्त होने के लिए लगाई है। आप और बंध जाओ तो भी आपकी इच्छा, आप मुक्त हो जाओ तो भी आपकी इच्छा है। तुम्हारे हाथ में, चाहो मुक्त हो जाओ। मुक्त होना चाहते हो, मुक्त हो जाओगे। बंधना चाहते हो, बंध जाओगे। अगर 38वें दिन सूक्ष्म शरीर गर्भ में प्रवेश करता है तो मुझे कोई ये बताएगा कि नक्शा 38 दिन बाद आए। कारीगर 38 दिन में पूरी व्यवस्था कर देता है, आपको शायद पता नहीं। लोग कहते हैं 3 महीने में लिंग निर्धारण होता है, गलत कहते हैं। 3 महीने में लिंग का पता चल सकता है कि स्त्री है या आदमी है। लिंग तो प्रथम दिन ही पता चल जाता है कि एक्स से एक्स जुड़ा या एक्स से वाई जुड़ा। एट द सेम टाइम आने वाले वक्त में साइंस ऐसी आविष्कार कर लेगी, गर्भ धारण करते समय एट द सेम मूवमेंट मशीन बता देगी कि ये मनुष्य का, देखिए मनुष्य में अकेले में वाई क्रोमोसोम होता है, स्त्री में तो मात्र 23 के 23 पेयर्स एक्स क्रोमोसोम्स के होते हैं। मनुष्य में सिर्फ एक वाई क्रोमोसोम होता है। अब उस वाई के ऊपर डिपेंड करता है कि वह स्त्री के एक्स से मिलता है या पुरुष का एक्स क्रोमोसोम स्त्री के एक्स से मिलता है। स्त्री के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही है, वाई नहीं है। इसलिए जो लोग स्त्रियों को दंडित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, वो मूढ़ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। और ये मूढ़ताएं शुरू से फैली चली आ रही हैं। साइंस ने खोज भी कर ली, लेकिन आज भी ऐसे मूढ़ व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि स्त्री जिम्मेवार है, लड़कियां ही लड़कियां जन्म देती है। अब इसको कौन हटाए? जरूरी नहीं है कि आपके शास्त्रों की पुरानी मान्यताएं, धारणाएं सही हों।
बहुत सी धारणाएं कट रही हैं लगातार जो गलत थी। अब ये धारणा भी काट दी गई कि जन्म आत्मा का नहीं होता, और तुम्हारे शास्त्र लिखते भी हैं, लेकिन तुम मानते क्यों नहीं? आत्मा अजन्मा है, इसका मतलब आत्मा का जन्म नहीं होता। इन मूढ़ताओं से सावधान। कोई 38वें दिन नहीं आती आत्मा। जो लोग ऐसा प्रचार करते हैं उनसे जवाब मांगो कि नक्शा बाद में आता है कि नक्शा पहले आता है। धन्यवाद।